ईद के मौके पर नमाज के बाद वक्फ बिल को लेकर कई जगहों पर मुस्लिम समाज के लोगों ने काली पट्टी लगाई। इस पर केंद्र ने एक बार फिर से बयान दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कुछ गिने चुने लोग समाज को गुमराह कर रहे हैं। लोकतंत्र में अपनी बात रखने की आजादी है, लेकिन वक्फ बिल संशोधन को गलत बताना ठीक नहीं। कुछ लोग ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि इस कानून के तहत जमीन जायदाद छीना जाएगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भी किया गया है और वो कानून चलते रहा। तो वक्फ कानून इतने सालों से चल रहा है और इसको गैर संवैधानिक बताना, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल बताना, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। और ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है। किसी का जमीन कैसे छीन सकता है? इस तरह का झूठे बातें करके लोगों को बरगलाने का काम करना, ये तो ठीक नहीं है। ये कौन लोग हैं जो झूठ बात बोल करके आम लोगों को गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? क्या बिहार में मुस्लिम समाज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से नाराज है? क्या जेडीयू से जुड़े मुस्लिम नेताओं को इस बात का डर सताने लगा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक का समर्थन करने से जेडीयू को विधानसभा चुनाव में नुकसान होगा? ये सवाल मौजूद है, जिसे बल मिला है सीएम नीतीश कुमार के करीबी मुस्लिम नेता का लालू राबड़ी से मुलाकात के बाद। कौन है वो नेता और क्या है इसके पीछे की सियासत, देखिए रिपोर्ट। बिहार में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। उससे पहले केंद्र सरकार संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने वाली है। जहां विपक्षी पार्टियां इस बिल को मुस्लिम विरोधी बता रही हैं, वहीं केंद्र सरकार में शामिल चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया है कि टीडीपी ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की है और आगे भी करती रहेगी। इस बिल को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा घिर गए हैं। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 का जेडीयू ने संसद के अंदर और बाहर समर्थन तो किया, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर फिलहाल संशय की स्थिति में है। वहीं कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर का कहना है कि जेडीयू सुप्रीमो और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वक्फ संशोधन बिल पर पुनर्विचार जरूर करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को लेकर पुनर्विचार जरूर करेंगे। आपको बता दें कि रमजान के दौरान बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हर साल की तरह इस साल भी पटना में बीते 23 मार्च को अपने आवास पर रोजा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए थे। लेकिन मुस्लिम संगठनों के विरोध की वजह से बड़ा मुस्लिम चेहरा शामिल नहीं हुआ। वजह रही जेडीयू का वक्फ बिल पर स्टैंड। वहीं आरजेडी ने इसका लाभ उठाया और प्रदेश के 17% मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए खुलकर मुस्लिमों का साथ दिया। और क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। हम चाहेंगे कि जो लोग आज सत्ता में हैं, उन लोगों को एहसास करना पड़ेगा कि भाई संविधान के खिलाफ अगर कोई बिल आए तो उसके खिलाफ सब लोगों को खड़ा होना होगा। चुनावी साल में बिहार के अंदर राजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं। जेडीयू के मुस्लिम नेताओं में इस बात का डर घर करने लगा है कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का समर्थन करने की वजह से मुस्लिम समाज जेडीयू से दूरी बनाने लगे हैं। इसका खामियाजा विधानसभा चुनाव में भी उठाना पड़ सकता है। लिहाजा पाला बदल की गुंजाइश को तलाशना शुरू कर दिया गया है। इस बात पर बल इसलिए मिल रहा है कि सीएम नीतीश के करीबी रहे जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस अचानक से लालू दरबार में हाजिरी लगाने के लिए पहुंच गए। हालांकि लालू राबड़ी से मुलाकात को ईद की बधाई से जोड़ दिया। ईद जो है आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। चाहे होली हो, दशहरा हो, हम लोग मिलजुल के त्यौहार मनाते आए हैं। लालू से मुलाकात हुई? हाँ, कहीं नहीं था। ईद पर मुबारकबाद और नहीं, और क्या चल, आज के दिन ये सब बात नहीं किया जाता है। रमजान जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का संदेश देता है। ये वही गुलाम गौस है जिन्होंने उन मुस्लिमों को खूब खरी खोटी सुनाई थी जिन्होंने सुशासन बाबू के दावत इफ्तार से किनारा कर लिया था। यकीन ना हो तो आप खुद सुनिए। इफ्तार जो है वो मोहब्बत, आपसी सद्भाव और भाईचारे का पैगाम देता है।
इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं। अभी कोई नई बात नहीं है कि आज हो रहा है। जिनको विरोध करना है करते रहे, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। और नीतीश कुमार ने जितना मुस्लिम समाज के लिए काम किया, उसके हित में काम किया है, चाहे जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय हो, चाहे अल्पसंख्यक छात्रावास हो, चाहे कब्रिस्तान की घेराबंदी हो, चाहे जो ये क्या कहते हैं प्रोत्साहन राशि हो, हुनर हो, ट्रिब्यूनल हो, कौन किया? इसके पहले कोई किया था क्या? इसलिए जिनको करना करे। दरअसल इस समय बिहार में वक्फ बिल को लेकर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। एनडीए के नेता जहां वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 को मुसलमानों के हित में बता रहे हैं, तो वहीं महागठबंधन के दोनों पार्टनर आरजेडी और कांग्रेस खुलकर विरोध कर रहे हैं। मसला 17% वोटर का है, जो बिहार विधानसभा की करीब 40 सीटों पर हार जीत का फैसला करती है। ऐसे में जेडीयू से जुड़े मुस्लिम नेताओं में राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंता साफ दिखाई देने लगी है। लाइफ टाइम्स के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मध्य प्रदेश सरकार ने बेरोजगार